आज मैं भारत के टॉप इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है देश का राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भरना जरूरी है? तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसको 6 माह के अंदर भरना जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्तीय बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में रक्षा का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में रक्षा का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है तो लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन 10, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का उपराष्ट्रपति किस का पद एक सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद एक सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन 14, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? तो न्यूनतम आयु आवश्यक है 30 वर्ष। कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यता के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह सभा होगी राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था।
क्वेश्चन 20, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में निर्धारित के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो भारत के संविधान में निर्धारित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसकी सलाह पर कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश लोकसभा के अंदर सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर मीरा कुमार है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारित करता है? तो ये करता है संसद। भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 28, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग थे अब इसका वर्तमान नाम है नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 29, किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 30, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 33, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु होती है 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है भारत की संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वकालत कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में बनती प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट के लिए किसका मानसपुंज है? तो ये मानसपुंज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्य के गवर्नर को शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश।
आपके लिए क्वेश्चन, भारत में रक्षा का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? अगर इस वीडियो को ध्यान से सुना और अगर आप ध्यान से पढ़ाई भी करते हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।